आज का हमारा टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक हमने जो टॉपिक रीड किए हैं उसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हमने क्या है कोई भी पॉइंट लिया। फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑन द एक्सियल लाइन, अगर डाइपोल के एक्सिस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर के ऊपर अगर हमारा कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या कोई भी एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, तो अगर उसके ऊपर हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है ए बी। ठीक है, ए बी डाइपोल है और उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो हमने कितनी एज्यूम कर ली, बी डाइपोल मोमेंट है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, के पॉइंट है, जो क्या करेगा हमारे डाइपोल के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो थीटा एंगल पे है। हमने क्या किया, अब जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या था, पी। पी के कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए। क्या कंपोनेंट रिजोल्व किए, यहाँ पे हमारा पी है और यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है। तो पी का ऊपर की साइड यहाँ पे कितना एंगल बच गया, हमारा कितना कंपोनेंट चला गया, पी ऑफ कोस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट बीच में है, कोस थीटा यहाँ पे आ गया, तो कोस के साथ रिजल्टेंट बीच में आना चाहिए, तो हमारा एक कंपोनेंट आ गया साइन कंपोनेंट। तो हमारा इस साइड जो हमारा कंपोनेंट बच गया दैट इज पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम नाम दे दिया हमने, जो हमारा क्या है कोस कंपोनेंट है उसको कह दिया हमने, पॉइंट है हमारा A1 B1, और जो साइन कंपोनेंट है उसका नाम हमने दे दिया A2 B2। P कोस थीटा अलोंग A1 B1 और P साइन थीटा क्या कह दिया, A2 B2। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जब भी हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर के कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी एक वेक्टर है ए, तो यहाँ पे उसका कंपोनेंट थीटा है, तो यहाँ पे होगा ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, ए साइन थीटा। तो दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखेंगे कितना होता है हमारा, 90 डिग्री। तो वही कह रखे, फील्ड इंटेंसिटी एट के ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ A1 B1। अगर हम क्या करें, जो हमारी ये क्या है, A1 B1 के ऊपर हमारा पॉइंट है के, तो अब हमारे पास स्टार्टिंग में हमारा डाइपोल था ए बी, लेकिन अब हमने क्या किया, उसे थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो अब हमारा जो डाइपोल है वो कितना बन गया है, A1 B1। अब इस A1 B1 की एक्सिस पे हमारा पॉइंट है के, तो हमने टॉपिक पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, शॉर्ट की बात चल रही है, शॉर्ट शॉर्ट का हमने स्पेशल केस पढ़ रखे हैं, तो टॉपिक है हमारा शॉर्ट डाइपोल। तो उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट बच गया था वो कितना बच गया था, 2p/4πε0 इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया था, इतना कंपोनेंट हमारा बच गया था। क्या था हमारा वहां पे जो रिजल्टेंट है वो कितना था, 2p/4πε0 इंटू R3। तो ये था शॉर्ट डाइपोल का ऑन द एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रखा है, इस डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट है वो कितना कंपोनेंट है, कोस, तो हमने यहाँ पे साथ में क्या किया, कोस से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो हमारे E1 की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 2p/4πε0 आर क्यूब इंटू कोस थीटा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो हमारा E1 इस साइड आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया E1। ठीक है, E2 क्या आएगा, हमारा परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर अगर हम देखते हैं तो एक तो हमारा डाइपोल था, देखिए ये। ठीक है, डाइपोल के ये तो पॉइंट हो गया एक्सियल लाइन पे, और अगर इसके ऊपर वाला कंपोनेंट देखेंगे वो क्या होगा, इस डाइपोल के इक्विटोरियल लाइन पे। और इक्विटोरियल का हमने टॉपिक पढ़ रखा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी शॉर्ट डाइपोल के केस में, तो हमारा फॉर्मूला बचा था p/4πε0 इंटू आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है हमारा, साइन कंपोनेंट। तो कितना बच गया, E2 की वैल्यू कितनी बच गई इस केस में, p साइन थीटा बाय 4πε0 इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो के पॉइंट पे हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक आ गया E1 इस साइड में और E2 कंपोनेंट आ गया हमारा ऊपर के साइड।
अब हमें क्या करना है, के पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इनके कहीं पे बीच में आएगा। मान ली इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, रिजल्टेंट जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, E1 के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट का हमारे पास फार्मूला होता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर है रिजल्टेंट निकालना है तो फार्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। अगर हमें एक है, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इतना आएगा। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो हमारा एंगल बना हुआ है, थीटा की जो वैल्यू बनी हुई है वो कितनी है, 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0। तो ये वाला तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा सिंपली कितना बच गया, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए का मतलब E1 और बी का मतलब E2। ठीक है, पुट करके वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब इसको। तो अब हमने क्या किया, E1 E2 की वैल्यू क्या की, हमारे रिजल्टेंट के अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या बच गया, देखिए ये हमारी किस चीज की वैल्यू है, E1 की वैल्यू है, ये किस चीज की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन कितना बच गया, जैसे यहाँ पे P है, इधर भी P है। ठीक है, नीचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी है, इधर भी है, R क्यूब इधर भी है, R क्यूब इधर भी है। तो दोनों में से कॉमन कितना आ गया, स्क्वायर है पूरा। तो कितना बच गया यहाँ पे, P का स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरे का स्क्वायर, R की क्यूब और पूरे का स्क्वायर। तो ये कॉमन आएगा। रूट से जब बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना बच गया, ये वाला कॉमन आ गया बाहर। अंदर कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारी जो 4 टाइम्स वैल्यू है इसको तोड़ दिया दो पार्ट के अंदर। एक तो हमने क्या किया, एक 3 का पार्ट कर लिया और एक कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया। 3 और 1 4, 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारा यहाँ पे एक आइडेंटिटी बच गई है, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो के पॉइंट के ऊपर हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है वो कितनी बच गई है, P रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पावर 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, देखिए कुछ इस प्रकार का कंपोनेंट था। यहाँ पे हमारा क्या था, E1 की वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, E2 थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका रिजल्टेंट आ गया है, तो रिजल्टेंट को E कह देते हैं। तो रिजल्टेंट E1 के साथ कितना एंगल बनाए हुए था, अल्फा एंगल बना रखा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट थे। ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट था K, ऊपर था M और इस साइड था L। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा K। ठीक है, पॉइंट कितना है हमारे यहाँ पे, K, इधर है L और इधर क्या था, M। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कह दिया, एंगल LKN, LKN, N यहाँ पे पॉइंट था, तो इनके बीच में हमारा एंगल कितना बना हुआ है, अल्फा। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, दोबारा से फिर कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। पॉइंट यहाँ पे था हमारा K, इधर था L, इधर था M और इधर था पॉइंट हमारा N। इनके बीच में जो एंगल बना हुआ था दैट इज अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले ली, कौन सी ट्रायंगल ले ली, KLN, KLN। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 10 अल्फा किसके बराबर होगा, तो 10 अल्फा की वैल्यू होगी, हमने पढ़ रखा है 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, एल एन, बेस क्या है इसके अंदर, के एल। तो हमारा क्या हो गया, के एल बाय सॉरी एल एन बाय के एल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, के एल की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी, यहाँ पे के एम के बराबर होगी। और के एम किसके बराबर था, हमने पता है कंपोनेंट इक्वेटोरियल लाइन पे कंपोनेंट कितना बचा था हमारा, P साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब। ये था हमारी किसकी वैल्यू, के एम की, या हम इसको कह सकते हैं E2 की वैल्यू थी हमारी। इसी प्रकार से के एल किस डायरेक्शन में है, एक्सियल लाइन पे है, और एक्सियल का फार्मूला था हमारा, E1 की वैल्यू थी 2 P साइन सॉरी कोस थीटा
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जो कैंसल आउट हो कैंसल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल आउट हो गया, पी से पी कैंसल आउट हो गया। तो हमारा कितना बच गया है, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन बाय कोस टेन थीटा। तो टेन अल्फा की वैल्यू हमारी किसके बराबर बच गई है, 1/2 टाइम ऑफ टेन थीटा, हाफ ऑफ टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे इसके पर्टिकुलर केस। हमारा फार्मूला कितना बच गया था, जो ओवरऑल किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा फार्मूला बच गया था P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब √3 cos² थीटा +1। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सोल्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है सोल्ट। ठीक है, तो डाइपोल नहीं कह रही, सोर्ट डाइपोल की बात चल रही है। सोर्ट का मतलब क्या था, अगर पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल से ज्यादा हो, 2a से ज्यादा हो अगर r की वैल्यू, दैट इज नोन एज सोर्ट डाइपोल। ठीक है, तो उसकी बात कर रही है। तो अगर ये हमारा जो के पॉइंट था, के पॉइंट कैसे ले रहे थे, हमारे पास क्या था, एक डाइपोल था, ए बी डाइपोल था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहीं पे एक पॉइंट ले लिया था के। ठीक है, और इस डाइपोल के साथ जो एंगल बन, इस पॉइंट के साथ जो डाइपोल और पॉइंट के बीच में जो एंगल था वो कितना था, हमारा थीटा। क्या कह दिया, अगर जो ये के पॉइंट है ऑन द एक्सियल लाइन हो, एक्सियल लाइन का मतलब हमारी डाइपोल ये है और ये जो पॉइंट था वो क्या हो, इस डाइपोल के एक्सिस पे हो, ये पॉइंट अगर यहाँ पे हो, तो उस केस में हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी बच जाएगी, 0 डिग्री। और कोस जीरो की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, कोस जीरो की वैल्यू किसके बराबर होती है, हमारी 1। तो कितना बच गया, ये बच गया पूरा का पूरा 1, 1 का स्क्वायर 1। तो 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो बाहर कितना आ गया, तो हमारी वैल्यू बच गई है 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये सेम वही केस बच गया जो हमने किस में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द सोल डाइपोल। ठीक है, हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये फार्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर सेकंड पर्टिकुलर केस क्या कह रखा है, अगर हमारा जो ये के पॉइंट है, ठीक है, ये के पॉइंट था हमारा, अगर ये क्या हो, हमारे डाइपोल के साथ जो एंगल बनाए वो कितना हो, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल का मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे था, इसकी बजाय हमारा क्या हो, बिल्कुल इसके हम कह सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे हो। तो उस केस में हमारी थीटा की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 90 डिग्री। फार्मूला हमारा था P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब √3 cos² थीटा +1। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो कितना बच गया, 1, 1 का रूट 1। तो उस केस में हमारा जो फार्मूला बच गया वो कितना बच गया, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये हमने पढ़ा था इन केस ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द, कहां पे पढ़ा था हमने ये, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, यहां से हम टेन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेन अल्फा किसके बराबर था, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था 1/2 टेन थीटा। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेन थीटा कितना बच गया, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो टेन ऑफ 90 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारी टेन अल्फा की वैल्यू कितनी बच गई, इनफाइनाइट। तो हमारा जो अल्फा है वो भी कितना बच जाएगा इस केस में, 90 डिग्री।